गुजरांवाला के इलाका शाहीनाबाद में मुबजना पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से 12 साल राहगीर बच्चा शदीद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकारपुर के नवाही गांव आलमसाद खानदानी जुतोई में चचा की जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। 30 साल खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त इरशाद के नाम से कर ली गई है। मेलसी में पुलिस गर्दी का एक और मुबजना वाकया। थाना सिटी की जेर हिरासत अली नामी शख्स जाँ बहक, एजाज नामी एएसआई को मुअत्तल कर दिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई होगी। खानपुर में गोल्डन फाटक रोड पर नामालूम गोली लगने से 3 साला बच्चा जख्मी। हुरैन बीबी वालिदैन के साथ घर के सहन में सोई हुई थी। नामालूम मुलजमों ने हवाई फायरिंग की। जख्मी बच्ची को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान से भारतीय मसनूआत के बाइकाट का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ओकाड़ा के नवाही थाना सतगरा की हदूद में वाक़े गांव 16 वनार के करीब मुबजना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए, 2 फरार होने में कामयाब, जिनकी तलाश जारी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा के थाना सतगरा की हदूद में नवाही गांव 16 वनार के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए जबकि 2 फरार हो गए। 4 मुसल्लह डाकुओं ने इलाके में लूट मार कर रहे थे कि इत्तला मिलने पर SHO मलक अरशद पुलिस फोर्स के हमरा मौका पर पहुंचे, जिनको देखते ही डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए जबकि 2 मौका से फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई। हलाक डाकुओं की शिनाख्त ताहल ना हो सकी। एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिद महमूद ने फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं और इनका कहना है कि जल्द फरार होने वाले डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत, ब्यूरो चीफ। गुजरांवाला के थाना धल्ले के इलाका शाहीनाबाद में मुबजना पुलिस मुकाबला में डाकुओं की फायरिंग से 12 साल राहगीर बच्चा शदीद जख्मी, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। हैदर स्क्वाड पुलिस ने गश्त के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों को जिन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे कासिम जख्मी हो गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। एक मुलजिम को गिरफ्तार, दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम डकैती, राहज़नी, मनशियात और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में मुलविस और रिकॉर्ड याफ्ता है। शिकारपुर के नवाही गांव आलमसाद खानानी जतोई में चचा की जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। 30 साल खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश और जख्मी को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त इरशाद और जख्मी की रहीम दाद जतोई के नाम से हुई है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। शिकारपुर के नवाही गांव आलमसाद खानानी जतोई में चचा की जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। 30 साल खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश और जख्मी को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त इरशाद और जख्मी की रहीम दाद जतोई के नाम से हुई है। मेलसी में पुलिस गर्दी का एक और मुबजना वाकया। थाना सिटी की जेर हिरासत अली नामी शख्स जाँ बहक,
अली को गुज़िश्ता रात घर वालों ने 15 पर फ़ोन करके गिरफ्तार करवाया था। वर्षा ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अली की पुलिस तशद्दुद की वजह से मौत हुई है। डॉक्टर के मुताबिक मतूफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। इत्तला मिलते ही SP इन्वेस्टिगेशन बुशरा जमील मौका पर पहुंच गई। एजाज नामी ASI को मुअत्तल कर दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई होगी। शेखुपुरा गुजरांवाला रोड फाटक रामगढ़ा रेलवे फाटक पर हादसा। महविश नामी खातून ट्रेन की जद में आकर जाम भाग होने वाली खातून के 4 बच्चे थे। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मतवफिया का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। शेखुपुरा गुजरांवाला रोड फाटक रामगढ़ा रेलवे फाटक पर हादसा पेश आया है। महविश नामी खातून ट्रेन की जद में आकर जाम भाग हो गई। जाम भाग होने वाली खातून के 4 बच्चे थे। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मतवफिया का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। कोट मोमन भवाल के इलाके फतेहपुर में अफसोसनाक वाक़या। हालात से दिलबर्दाश्ता मजहर यूसुफ शख्स की 2 कमसन बेटियों के हमरा ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की कोशिश। बाप और दोनों बेटियां जख्मी हो गईं। जख्मी बच्चियों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। बाप को जख्मी हालत में सरगोदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानपुर थाना सिटी की हदूद गोल्डन फाटक रोड पर नामालूम गोली लगने से 3 साला बच्ची जख्मी। हुरैन बीबी वालदैन के साथ घर के सहन में सोई हुई थी। नामालूम मुल्ज़मान ने हवाई फायरिंग की। एक गोली 3 साला हुरैन की टांग में लगी, जिससे वो जख्मी हो गई, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने फौरी तिब्बी इमदाद के बाद पाँव से गोली निकाल ली है। वालिद मोहम्मद असगर के मुताबिक नामालूम मुल्ज़मान ने हवाई फायरिंग की। पुलिस से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कराची में रहनुमा PTI ताहिर मलिक का कहना है कि कल तक जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, आज जिनके दौर में महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और इस हुकूमत के जितने भी दावे थे, जो ये हमें कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा महंगाई कर रही है, तो इसी की वजह से जो है इमरान खान को हटाया जा रहा है। तो आज पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है और इनकी जो आवाम के ऊपर जितनी ये माशी दहशतगर्दी, जो आवाम को, जो दबी हुई आवाम हमारी जो कराची पूरे पाकिस्तान की, वो उसको और दबाया जा रहा है ताकि वो रोटी से भी महरूम हो जाएं। आज देख लें, आपके बजट आया है और बजट में और घी की कीमतों में इजाफा हो गया, आटे की कीमतों में, चीनी की कीमतों में। तो ये किस किस्म की हुकूमत है कि जो है वो ये इस तरह के इक़दाम कर रही है, जिससे आवाम और गरीब से गरीब तर और अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकती, अपने बच्चों को रोटी भी नहीं खिला सकती। तो ये किस किस्म की हुकूमत कर रहे हैं। 2000 रुपये दे के समझ रहे हैं कि कौम को जो है ये ख़रीद लेंगे। 2000 रुपये में क्या आता है? एक गरीब का पूरे महीने का बच्चे का दूध नहीं होगा 2000 रुपये का, जितनी महंगाई है। तो बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जिस तरह से इस मुल्क को लेके जा रहे थे और अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात कम किए हुए थे, दौरे कम कर रहे थे, और ये जिस तरह से ये हुकूमत आने के बाद ही इनके दौरे। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया खुरनोश अवाम की पहुंच से दूर हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ताहिर मलिक का कहना है कि कल तक जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, आज उनके दौर में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आज लोग अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते। हुकूमत वक्त अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। मजीद उनका क्या कहना था, ये आपने सुना है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर ऑफिस ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम
मिस नाइट का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद ड्यूटी के साथ साथ अफसरों और जवानों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना, मसाइल को उजागर करना और उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को मंजर आम पर लाकर पोशीदा सलाहियतों से इस्तेफादा करना है। सेक्टर की तमाम बीट और लाइन हेडक्वार्टर से सीनियर और जूनियर अफसरों ने शिरकत की। मोटरवे पुलिस के अफसरों ने मिली नगमे, गाने, ड्रामे, लतीफ़े और मज़ाहिया शायरी पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। जोनल कमांडर महबूब असलम को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। कराची रिपोर्ट। कराची शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। थाना महमूदाबाद के इलाके डिफेंस फेज 1 में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। शहरी ने थाने में मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रबिया शेख की इस रिपोर्ट में। कराची शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। थाना महमूदाबाद के इलाके डिफेंस फेज 1 में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। 2 डाकू दिन दहाड़े शहरी से 2 मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े 2 डाकू शहरी को मोटरसाइकिल पर रोकते हैं और नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों डकैतों के चेहरे वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शहरी ने थाने में मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। महंगाई से तंग आवाम का कहना है कि हम जिला इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारी जानो माल को। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तलबा और तालिबात के लिए एक और एहसन इक़दाम। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर बराए आला तालीम कामरान खान बंगश ने शिरकत की। देखते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तलबा और तालिबात के लिए एक अहसन इक़दाम। इस हवाले से सूबाई वजीर बराए आला तालीम कामरान खान बंगश ने खैबर पख्तूनख्वा के 127 कॉलेज के काबिल और मुस्तहिक तलबा के 50 मिलियन रुपए के चेक तकसीम किए और मुतालिका प्रिंसिपल के सुपर्द किए। इस मौके पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनाब दाऊद खान और डायरेक्टर हायर एजुकेशन कॉलेज और प्रिंसिपल तालिबान भी शिरकत की। काबिल और ज़रूरतमंद तलबा तालिबात के लिए जल्द इंसाफ तालीम कार्ड मुतारफ़ कर रहे हैं। कामरान बंगश ने कहा कि इंसाफ तालीम कार्ड अपने तर्ज का पहला मनसूबा होगा, जिसकी बदौलत कोई भी तलबा तालिबात पढ़ाई से महरूम न रहेगा। कामरान खान बंगश ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तलबा तालिबात को महारत के नशनुमा और इत्तेमाद साजी के लिए खुसूसी कोर्स मुतारफ़ करवा जा रहे हैं। डिग्री हासिल करने के साथ साथ अपने शोबे में भी महारत हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने मुख्तलिफ शार्ट कोर्स मुतारफ़ करते हैं। शार्ट कोर्स मुतारफ़ करवाने का मकसद अपने शोबे में सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि महारत हासिल करना भी है। कामरान खान बंगश ने मज़ीद कहा कि तालीम में जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी अहमियत लोगों को कोविड-19 के दिनों में ऑनलाइन टीचिंग के दौरान पता लगेगा। इस हवाले से हमारे तमाम आला तालीमी इदारों में ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम LMC मौजूद है। कामरान खान बंगश ने कहा कि हम आला तालीम के निज़ाम को मज़ीद डिजिटलाइजेशन की तरफ भी ले जा रहे हैं, ताकि तलबा तालिबात इससे मज़ीद मुस्तहकम हो सके और शफाफियत आए। कामरान खान बंगश ने मज़ीद कहा। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी ने जिला शर्की में 453 मिलियन की लागत से तैयार करदा मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली की इस रिपोर्ट में। कराची सूबाई वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने वजीर आला सिंध के मावन खुसूसी वकार मेहदी, इकबाल सांड और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख के हमरा शांति नगर में लाल फुटबॉल ग्राउंड और मंजूर कॉलोनी में हनीफ शहीद पार्क और शाहीन ग्राउंड की तामीर और तरक्की का संगे बुनियाद रख दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि 453 रुपए की लागत से दोनों मंसूबे सर अंजाम दिए जाएंगे, जो कि आलमी मेयार के मुताबिक होंगे। ये मौक़िफ़ है कि किसी के घर नहीं टूटने चाहिए, किसी को भी बेघर नहीं करना चाहते। अगर जरूरत हो तो उसके मुतबादिल जगह या मुआवजा मिलना चाहिए। मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद और मुलैका आबादियों के मसाइल हल किए हैं। आइंदा भी जो देरीना मसाइल हैं इन्हें हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि MKM ने ना वजारतें मांगी हैं और ना ही कुछ और जो बातें उन्होंने की हैं वो हमारा भी मौक़िफ़ है। बल्दियाती इंतखाबात में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। अलबत्ता UC की सतह पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जरूरत के तहत इत्तेहाद कर सकते हैं। हमारी कारकर्दगी सबके
सबके सामने है। अवाम ने एतमाद और सपोर्ट दी तो अगला मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। मावन खुसूसी वजीर आला सिंध वकार मेहदी और इकबाल सांड ने इस मौके पर कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत को सामने रखा है। हर इलाके में तरक्याती काम इसका सबूत है। पीपल्स पार्टी गरीब परवर जमात है जिसमें सईद गनी जैसे लोग मौजूद हैं जो माजी में मुंतखब नुमाइंदा न होने के बावजूद इस शहर को कई तरक्याती मंसूबे दे चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने इस मौके पर कहा कि जिला शर्की को तरक्याती मंसूबों का मरकज बनाया है जिसमें वजीर बल्दिया सिंध नासिर शाह और वजीर मेहनत सिंध सईद गनी की मावनत का शुक्रगुजार हूँ। बल्दिया शर्की में इमरान अली की रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर रहे थे। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी ने ज़िला शर्की में 453 मिलियन की लागत से तैयार करदा मंसूबों का संगे बुनियाद रखा था और ये रिपोर्ट आप जो है वो इमरान अली की मुलाहिजा कर रहे थे। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक वकार नामी शहरी बैंक से 20 लाख रुपए लेकर घर जा रहा था कि डाकू ने गन पॉइंट पर लूट लिया, जबकि वाकई की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। दूसरी जानिब मुद्दई मुकदमा का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी ताहाल पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक वकार नामी शहरी बैंक से 20 लाख रुपए लेकर घर जा रहा था कि डाकू ने गन पॉइंट पर लूट लिया, जबकि वाकई की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। दूसरी जानिब मुद्दई मुकदमा का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी ताहाल पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया है। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर, इनसे जान लेते हैं। वसीम, कहिएगा कि मुकदमा इस वाक़े का दर्ज हो चुका है या नहीं? वैसे ये मुकदमा तो पुलिस की जानिब से दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज इतनी क्लियर है कि दोनों डाकुओं को बड़ा वाज़े देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी लाहौर पुलिस के लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया इस बात का है कि लाहौर की सड़कों पर दिन दिहाड़े नई गाड़ी, उसका नंबर भी लगा हुआ है और उसके अंदर जो है वो क्लाशन कोप लिए 2 डाकू बैठे हैं, जो कि पहले मुद्दई मुकदमा ने बताया हमें कि मैं जब बैंक से 20 लाख रुपए की रकम लेके बाहर निकला तो मेरी गाड़ी की मालियत जो है वो तकरीबन 10 लाख होगी और डाकुओं की गाड़ी की कीमत तकरीबन जो है वो 45 लाख रुपए की नए मॉडल की गाड़ी थी, 2022 मॉडल। उसमें दोनों डाकू आए और दोनों डाकुओं ने जो है वो दरवाजे खोलकर टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो है वो 20 लाख रुपए की रकम, पीछे सीट पर एक बंडल पड़ा हुआ था 5-5 हजार रुपए की कापियों का, वो अपने हाथ में लिया और वहां से उसको डराते धमकाते चले गए। ऊपर लगा जो कैमरा था उसने हर चीज जो है वो क्लियर कर दी, गाड़ी का नंबर भी जो है वो बड़ा क्लियर आ रहा है। मेरा ख्याल है शायद पुलिस अब इंतजार कर रही है कि डाकू ये पैसे खा जाए, हजम कर जाए, उसके बाद इसको गिरफ्तार करे। जिस तरह से पहले दिन ये वीडियो आई थी उसको चाहिए था इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कि मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार कर लेते, क्योंकि गाड़ी का नंबर बड़ा क्लियर था, गाड़ी का रंग और हर चीज वकार राम था इसका, जो कि पैसे लेके बैंक से निकला था। 20 लाख रुपए की रकम थी। जब ये अपने घर के बाहर पहुंचा तो 2 मुसल्ला, एक के हाथ में क्लैशिनकोव और दूसरे के हाथ में पिस्टल था, जिन्होंने जबरदस्ती कार सवार को जो है वो गन पॉइंट पर रोका और वहां से 20 लाख रुपए की रकम ली और आसानी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चले गए। और सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो पुलिस को मौसूल कर दी गई थी। ताहाल मुद्दई मुकदमा से अब मेरी बात हुई है, उनको भी यही कहना है कि मेरी जो है वो वारदात जो हुई थी अभी तक ताहाल किसी भी डाकू को गिरफ्तार नहीं किया और मुल्जमान के चेहरों की शनाख्त बड़ी वाज़ेह की जा सकती है। और उन्होंने अपील की है आईजी पंजाब और डीओजी इन्वेस्टिगेशन से कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को हिदायत की जाए कि मेरा जो है वो मुकदमा चलान करे और मेरे मुलजिम गिरफ्तार करके जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और मेरी रकम जो थी
हक हलाल की वो मेरे हवाले की जाए। वसीम, पुलिस के आला अफसरान की जानिब से तो सब अच्छा का जो है वो राग लापा जाता है और यही कहा जाता है कि गिरफ्तार किया जा रहा है डाकुओं को, जराइम की शरह में कमी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा हो रहा है। रोजाना डकैती, चोरी की वारदातें हो रही हैं, राहसनी की वारदातें हो रही हैं, तो पुलिस मुल्जमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाती आखिर? होती थी डेली, अब ये 5-5 करोड़ की हो रही है। डिविजनल एसपी जो है वो डीएजी से बचने के लिए और डीएजी सीसीपीओ से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो खबरों की हद तक ये फिक्र देते हैं कि लाहौर में बड़ा कंट्रोल किया जा रहा है, लाहौर में गाड़ियां भी पकड़ी जा रही हैं, डाकू भी पकड़े जा रहे हैं। कि डाकू पकड़े जा रहे हैं तो सड़कों के ऊपर जो वारदातें कर रहे हैं, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है जो कलाशन कोफों का इस्तेमाल करके सरेआम जो है वो सड़क के ऊपर गाड़ी को लूट रहे हैं? अगर डाकू सारे जो है वो जेल भिजवा दिए गए हैं तो फिर ये कौन से जो है वो चौकीदार है गली के जो असला लेकर घूम रहे हैं और लोगों के साथ वारदात कर रहे हैं? वारदात में लाहौर में जो है वो बड़ी वाजे जो है वो तेजी जो देखने में नजर आ रही है कि तेजी से जो है वो वारदात हो रही है। लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से जिस तरह से आपने बताया कि सब अच्छे की बात बताई जाती है कि जी हमने इतने डाकू गिरफ्तार कर लिए, ये तमाम की तमाम जो लाहौर की जेलें भरी हुई हैं, ये बेगुना आधे लोग जो है वो जेलों के अंदर बेगुना जो है वो बंद किए हुए हैं। लेकिन डाकू अभी भी लाहौर की सड़कों पे दीदा दलेरी के साथ, असला के साथ वारदात कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस अफसरान जो है वो अपने घरों की जानिब गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर जाते हैं, डाकू उनको भी लूट लेते हैं। डाकुओं का जो असर सूख और उनके पास जो असला है वो बड़ा जदीद है। लाहौर पुलिस के इस पास हवाले जो से असला है, आपकी मुतल्लिका थाने के एसएचओ से बात हुई है? कोई इनका मौक़िफ़ आपने जानने की कोशिश की है? मेरी बात हुई है एसएचओ जुल्कर नैन जो कि फैसल टाउन तैनात है। उनका कहना था कि मैंने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश सब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें फैसल टाउन की, तो इससे पहले भी कुछ मुकदमे ऐसे 392 के ज्यादातर वारदात जो है वहां पर यही है कि डाकू जो है वो बैंक के सामने गाद लगाए बैठे होते हैं। जब कोई भी शहरी एटीएम से या बैंक से पैसे लेकर निकलता है, किसी ना किसी बंद गली में, किसी ना किसी अंधेरे वाली गली में या किसी स्पीड ब्रेकर के पास जाके उसको गन पॉइंट पर रोककर लूट लेते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को चाहिए कि जो बाहर कैमरे लगे हुए हैं एटीएम के या बैंक के बाहर, वहां से मुल्जमान को बासानी जो है वो शनाख्त किया जा रहा है। वसीम साबर तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज का बेगमपुरा ट्यूबवेल का दौरा, ट्यूबवेल का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मजीद अहवाल बताएंगे कामरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद ने बेगमपुरा के इलाका का दौरा किया, हल्का अहबाब के मसाइल सुने, जेर तमीर ट्यूबवेल का भी दौरा किया। ट्यूबवेल को 1 हफ्ते में मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। चौधरी शहबाज ने कहा साफ पानी की फराहमी और निकासी आब अवलीन तरजीह है, गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मसाइल का हल और शिकायत का अजाला फिल फोर किया जाएगा। इस मौके पर वासा अफसरान समेत अहले इलाका की आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में चौक झंडा मेन बाजार से गुलजार मदीना मस्जिद तक तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत रैली का इनेकाद किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तर्जमान के बयानात के पुरजोर मजम्मत की गई। हज़ारों आशिकान रसूल ने इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंडिया में बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टी बीजेपी की गुस्ताखाना तर्जमान खातून नूरपुर शर्मा के खिलाफ रैली निकाली। नूरपुर शर्मा ने एक गहरी और घिनौनी साजिश के तहत चंद रोज़ कबल गुस्ताखाना रिमार्क से दुनिया के 2 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी की, जिसके खिलाफ चौंक की तमाम मुस्लिम जमातें यकजा हो गईं और तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के नाम से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत उलमा इकराम और सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने की। शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा और आखिरी इंटरनेशनल वनडे मैच मुल्तान स्टेडियम में जारी है। शदीद गर्मी के बावजूद स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। नवीद, दर्जा हरारत क्या है और शहरियों का जोशो खरोश कैसा है?
जी बिल्कुल, आज मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच है। अगर मैं बात करूं इससे पहले तो पाकिस्तान ने 0-2 से बर्तरी हासिल कर ली है। क्लीन स्वीप करने के लिए आज का मैच के लिए जो पाकिस्तान है मैदान में उतरेगा। अगर मैं बात करूं शायकीन क्रिकेट की, बड़े वो पुरजोश दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 14 साल के बाद इंटरनेशनल जो सीरीज़ है वो मुल्तान में जारी है। क्योंकि जो शायकीन है वो एक सख्त गर्मी के बावजूद भी जो शायकीन क्रिकेट है बड़ी तादाद में जो उन्होंने स्टेडियम का रुख किया हुआ है। इसके अलावा जो दूर दराज से इलाके से वो भी शायकीन यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे शायकीन मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि अपनी टीम को पुरजोश तरीके से यहाँ पे ये सपोर्ट करने आए हैं। इनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान सीरीज तो जीत चुका है, आज के मैच के लिए क्लीन स्वीप करेगा, आप कैसे उनको कहाँ से आए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बहावलपुर से आया हूँ, इस्लामी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेगा। पाकिस्तान का अच्छी मजबूत टीम है और वेस्ट इंडीज़ से भी अच्छी गेम की मतलब कि तवक्को करते हैं हम, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान आज क्लीन स्वीप करेगा और अच्छी टीम है, और हमारे साथ यहाँ भी शायकीन और भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान की कौन से खिलाड़ी को आप पसंद करते हैं और किसको सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को सपोर्ट करता हूं, और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और मैं उन फ्यूचर स्टार है वो हमारे पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह वो पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी यहाँ पे शायकीन क्रिकेट मौजूद है, बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। देखिए सख्त गर्मी के बावजूद भी वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपनी टीम को करने के लिए। इनके चेहरे के ऊपर देखेंगे इन्होंने फ्लैग भी बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आप ये बताएं कि आप किधर से आए हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे मैच हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम आए हैं रहीम यार खान से, और तकरीबन हमारा 6 घंटे का सफ़र है, और पूरी रात हमने ट्रेन में बैठ के गुजारी है बहुत एक्साइटमेंट के साथ, और बहुत गर्मी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करने के लिए हैं, और हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, और वेस्ट इंडीज़ भी हमारे मेहमान हैं, और हम स्पेशली उनको थैंक्स करते हैं जी। ये देखा है आपने कि जी पहले भावलपुर, उसके बाद रहीम यार खान, 6 घंटे का सफ़र करके वो यहाँ पे मुल्तान पहुँचे हैं। सख्त गर्मी के बावजूद भी यहाँ पे जो शायकीन है क्रिकेट है बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं, वो अपनी टीम को यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं। और इनका ये कहना है कि ये अपनी जो पाकिस्तान का जो आज का मैच है पाकिस्तान इसमें क्लीन स्वीप करेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफसल का मुख्तलिफ अजला के दौरों का सिलसिला जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इतवार के रोज़ भी गुजरांवाला डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी ने पसरूर, डस्का, गखड़ और वजीराबाद में खाद सेल पॉइंट्स पर यूरिया की फरोख्त के अमल का मुआयना किया, और काश्तकारों से खाद की दस्तयाबी और कीमतों बारे भी दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी ने डीलरों से खादों की डिमांड और सप्लाई चेन बारे भी इस्तफसार किया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि किसी को भी यूरिया की DAP के साथ मशरूत फरोख्त की इजाज़त नहीं। आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जबकि एशिया की कीमतों और दस्तयाबी की कड़ी निगरानी की जा रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों से सख्ती से निपटा जाएगा। अशिया की मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दौरा के दौरान कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट भी चीफ सेक्रेटरी के हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला में डिवीजन की प्राइस कंट्रोल कमेटियों के इजलास की सदारत भी की। डिस्कोट में जमात इस्लामी की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। शरका ने भारतीय मसनूआत के बाइकॉट और भारतीय सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद और तंजीम नाथखां भी सड़कों पर निकल आई है। मज़ीद जानते हैं गोटकी से जावेद खोसा की इस रिपोर्ट में। गोट की तंजीम नाथखान इत्तेहाद सिंध और तारिक लब्बैक की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इंडिया में नबी पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर तंजीम नाथखान इत्तेहाद और सुन्नी इत्तेहाद भी सड़कों पर निकल आई। तंजीम नाथखान इत्तेहाद सिंध, तारिक लब्बैक पाकिस्तान, जमात आले सुन्नत और शहरियों की जानिब से नूर मस्जिद से गोटकी प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारत इंतहा पसंद के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि नबी पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत से फिलफौर भारत से तमाम तर सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया।
जंड के नवाही गांव 2 मील में 2 मील वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ रैली, जिसमें मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम, हाफिज़ मसूद आलम, कारी नूर मोहम्मद, मौलाना अमार नकवी, मौलाना हाफिज़ इमरान, मौलाना एहसान और दीगर ने शिरकत की। शुरका मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। इस मौका पर भारतीय मसनूआत के बाइकाट का अज़्म किया गया। अहलियाने 2 मील की तरफ से रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर शरबत और दूध की सबीलें भी लगाई गई थीं। पतोकी में भारत की तरफ से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली स्टेशन चौक से शुरू होकर कश्मीर चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रिरीन का कहना था कि हम शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत से तमाम भारतीय मसनूआत का फौरी तौर पर बाइकाट करने का मुतालबा किया। गोजरा में भी अंजुमन तलबा इस्लाम की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। ज़िले सदर ज़ुहैब समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। रैली की क़यादत चौधरी ज़ुहैब ने की। चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अवान एडवोकेट ने रैली के शुरका से खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि सरकारी सतह पर इंडिया के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए और भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि संजरपुर में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली मेन बाजार बस स्टॉप से होती हुई संजरपुर बाईपास पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने OIC को भारतीय गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इन अफराद को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा किया। अहमदपुर लम्मा में मजहबी जमात के ज़ेर एहतमाम भारत में BJP की तरफ से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ रैली निकाली गई, जो मिलाद चौक से बरामद हुई और मुख्तलिफ गली मोहल्लों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हम अपनी जान देंगे, लेकिन शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरिफवाला के मोहल्ला शमसाबाद में स्कूल के करीब पानी का जौहर ताफुन ने सांस लेना तक मुहाल कर दिया है। मकीन मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं। मजीद जान लेते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला मोहल्ला शरीफपुरा और शमसाबाद के बच्चों के लिए बनाया गया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 5 किसी मसीहा का मुंतजिर है। स्कूल के करीब बना गंदे पानी का जौहर, जो तकरीबन 8 एकड़ जमीन में फैल चुका है, जिसकी बदबू के अलावा इस इलाके के 3 बच्चे और बहुत से जानवर इस पानी में डूबकर जान गंवा बैठे हैं। कई हुकूमतें तब्दील हो गई, तब्दीली सरकार का दौर भी गुजर गया, बहुत से आला अफसरान के दावे भी दावे ही रह गए, मगर इस मसले का कोई हल न हो सका। स्कूल के बच्चों समेत इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके। जंग में हवाली बहादुर शाह पावर प्लांट में आतिशज़दगी रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। रहायशी इलाका में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी की। रेस्क्यू टीमों ने पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए आग पर काबू पा लिया और इलाके को बड़े नुकसान से बचा लिया। कसूर में महकमा बहबूद आबादी की तरफ से आगाही सेमिनार मुकर्ररीन रुकन सूबाई असम्बली हाजी नईम सफ्तर इंसारी, DO पॉपुलेशन वेलफेयर नवीद शौकत, डिप्टी DO मैडम सुमेरा दिलावर और इम्तियाज़ अहमद ओलक कहते हैं बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना वक्त की अशद ज़रूरत है। शहरियों को आगाही देने के लिए मीडिया किरदार अदा करे। महकमा पॉपुलेशन शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी मनसूबाबंदी के हवाले से आगाही सेमिनार्स करवाए जाएँ। अच्छी तालीम और तरबियत की बुनियाद सेहतमंद ख़ानदान है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। कसूर में महकमा बहबूद आबादी की तरफ से आगाही सेमिनार हुआ है। मुकर्ररीन रुकन सूबाई असम्बली हाजी नईम सफ्तर इंसारी, DO पॉपुलेशन वेलफेयर नवीद शौकत, डिप्टी DO मैडम सुमेरा दिलावर और इम्तियाज़ अहमद ओलक कहते हैं बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना वक्त की अशद ज़रूरत है। शहरियों को आगाही देने के लिए मीडिया किरदार अदा करे। महकमा पॉपुलेशन शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी मनसूबाबंदी के हवाले से आगाही सेमिनार्स करवाए जाएँ। अच्छी तालीम और तरबियत की बुनियाद सेहतमंद ख़ानदान है। नौशहरा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। बिजली की तवील और गैर एलानिया तातुल के खिलाफ एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में।
नौशहरा के इलाके पिरपाई में 18 घंटे तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हुए। शहरियों का कहना है कि हर 10 मिनट बाद 2 से 3 घंटे जिबरी लोड शेडिंग से मामूली जिंदगी मफलूज होकर रह गई और गर्मी के बायस अवाम उन्नास घरों में बैठना मुश्किल हो गया, जबकि दूसरी जानिब कारोबारी तबका बिजली की अदम फराहमी के बायस अपनी कारोबार न होने के बायस दिन ब दिन फाकाकशी का शिकार होता जा रहा है। हम पर लोड शेडिंग, इस किस्म का नाजायज लोड शेडिंग जायज नहीं है और हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हम नोटिस दे रहे हैं इस हुकूमत को, इस वापडे को, एक्सीएन, एसडीओ, डीसी, एसी सबको बता रहे हैं कि आज हमने ये पुरअमन एहतजाज किया है, लेकिन आइंदा अगर हमारे ये बात नहीं मानी गई तो हम फिर पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। हम जीटी रोड को बंद करेंगे और ये पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक जो यहाँ से गुजरती है और रुक जाएगी। लेकिन आज के दिन हमने पुरअमन किया है, हमने सड़क बंद नहीं की है। हम अभी भी सबको कहते हैं, खासकर वापडा के लोगों को, कि आप होश के नाखून लें और याद रखें कि अगर हमारे 3 दिन के अंदर लोड शेडिंग एहतजाजी रैली में शरीक शुरका ने कहा कि अगर महकमा वापडा ने जालिमाना जिबरी लोड शेडिंग खत्म ना किया तो हमारा अगला एहतजाज वसी होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेवन शरीफ में टीबी अस्पताल की तामीर ताखीर का शिकार, मकीन इलाज की सहूलत से महरूम, जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सिंध के दूसरे तफरी मकाम बड्डू जबल पर साबका वजीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह के दौर में टीबी हॉस्पिटल का बुनियाद रखा गया, जो कि 1994 से अभी तक जेर तामीर है। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस से इस तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी इस अस्पताल का काम अभी तक अधूरा है। मौसम गर्मा में भी बड्डू जबल पहाड़ सिलसिले में दर्जा हरारत काफी कम है। अस्पताल के साथ ये मकाम तफरी मरकज बन सकता है। पीपल्स पार्टी के इस दौरे हुकूमत में भी इस अस्पताल का काम नहीं हो सका। उस अस्पताल बनने से यहाँ के लोगों समेत काफी लोगों को फायदा हो सकता है। अहले इलाका ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बड्डू जबल को इस टीबी अस्पताल का काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। चीफ ऑफिसर बल्दिया मुजफ्फराबाद जमील अहमद अफगानी कहते हैं 15 रोज़ा सफाई मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। आगाही के लिए इस तरह के मजीद इक़दाम करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। शहर का स्कोप काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, कारोबारी एरिया जो हमारा काफ़ी फैल चुका है, अदारे के पास बड़े महदूद वसाइल हैं। तो लोगों से हमने यही अपील की है कि आप कोशिश ये करें कि जो है कचरा जो है अपना जो है घरों से निकलने वाला वेस्ट जो है वो तकरीबन जो है वो टाइमली जो है जो हमारे कचरा पॉइंट है वहाँ पे आप फेंकें। जगह जगह न गंदगी न फेंकें। कोशिश करें जो है कि जो मतलब जो जगह वहाँ पे फेंकें जहाँ से हमें कलेक्शन में आसानी हो। तो इसमें हमें जो है वो मार्केट के जो सदूर है उनको भी हमने बुलाया, जो हमारी जो मरकज़ी जो तंजीम है उसको भी बुलाया, स्कूल के हेड्स हैं उनको बुलाया उनके साथ हमारी तफसीली जो है डिस्कशन हुई है। तो इंशाल्लाह जो है बेहतर नताइज की हमें तवक्का है। आगे भी हम कोशिश करेंगे ये सिलसिला हमारा यहाँ कंपेन तक न जारी है बल्कि हम इसको जारी और सारी रखें। अभी जो है एक नया अलर्ट जारी हुआ है मानसून के हवाले से, तो उसमें भी हमने अब बड़े बड़े नालों पर फोकस किया, वहाँ से हम कचरा कलेक्ट करेंगे और ये कोशिश करेंगे नाले चौक ना हो चुके। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कसूर में महकमा बहबूद आबादी की तरफ से आगाही सेमिनार, मुकर्रीन रुकन सूबाई असम्बली हाजी नईम सफदर इंसारी, डीओ पॉपुलेशन वेलफेयर नवीद शौकत, डिप्टी डीओ मैडम सुमैरा दिलावर और इम्तियाज़ अहमद औलख कहते हैं बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना वक्त की अशद ज़रूरत है। शहरियों को आगाही देने के लिए मीडिया का किरदार बहुत ज़रूरी है। महकमा पॉपुलेशन शहरियों के साथ साथ देही इलाकों में भी मनसूबाबंदी के हवाले से आगाही सेमिनार्स करवाए जाएँ। अच्छी तालीम और तरबियत की बुनियाद सेहतमंद ख़ानदान है। डीपीओ हरिपुर की तहसील गाजी में खुली कचहरी, शहरियों की शिकायत पर फौरी अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं सिरी कोर्ट से मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। डीपीओ हरिपुर की तहसील गाजी में खुली कचहरी का इनेकाद मुनक्किद। खुली कचहरी में डीपीओ हरिपुर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अब्बासी, SHO थाना गाजी इंस्पेक्टर मुनीर खान, उलमा कराम, मीडिया मेंबरान, लेडीज,
मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ। DPO ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आवाम और पुलिस के दरमियान दूरियों के खात्मे के लिए हम आपके दहलीज पर आए हैं। दौरान खुली कचहरी शुरा ने मनशियात फरोश, ट्रैफिक मसाइल, चोरियाँ, कब्जा माफिया और दीगर मसाइल से मुतल्लिक DPO को आगाह किया। DPO ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को मसाइल की दुरुस्त निशानदेही पर शुक्रिया अदा किया। मनशियात फरोशों के खिलाफ जिला भर में बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी है। अवामुल नास ऐसे लोगों की निशानदेही करे जो नौजवान नस्ल को मनशियात की वजह से तबाह कर रही है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक हर रोज कार्रवाई जारी है। कैमरामैन आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर इंजीनियर उमीर मुकाम का दौरा शांगला। जंगल आतिशज़दगी में वफात पाने वालों के खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। मज़ीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। वजीर आजम के मशीर बराए सियासी व अवामी उमूर इंजीनियर अमीर मुकाम का दौरा शांगला के मुख्तलिफ पहाड़ों पर लगने वाली आग का नोटिस लिया और जंगल आतिशज़दगी से मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। इंजीनियर अमीर मुकाम ने आतिशज़दगी से शहीद होने वाले अफराद के लिए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से 10-10 लाख रुपए माली इमदाद का भी ऐलान किया। शांगला दौरा के मौके पर वजीर आजम के मशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर यूटिलिटी स्टोर्स का भी इफ्तिताह किया, जहां से शहरियों को सस्ता आटा फराहम किया जाएगा। इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना था कि नियाजी हुकूमत के माशी बारूदी सुरंगों के बावजूद बेहतरीन अवामी बजट पेश किया गया। इंजीनियर अमीर मुकाम के दौरे शांगला के मौके पर अवामी हलकों और पार्टी वर्कर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे शांगला के मौके पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान का लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डाम बंदर में पार्टी ऑफिस की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं सुल्तान अंगारिया की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान आलियानी का लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान आलियानी ने लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर गुज़िश्ता दिनों इंतकाल करने वालों के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत करते हुए मरूमिन की बख्शिश के लिए फातिहा खानी की। जबकि साहिल इलाके डाम बंदर में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हाजी मोहम्मद और हाजी करीम बख्श एलियासानी व दिगर की जानिब से तामीर कराए गए पार्टी ऑफिस की बिल्डिंग के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में शरीक होकर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के राब्ता ऑफिस का इब्तिदा भी किया। जाम कमाल खान आलियानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हब जिला बनाने वालों को ये पैगाम है कि अगर लसबेला की पूरी अवाम इत्तेफाक करती है, हब जिला बने तो मुझे कोई इतराज नहीं। लसबेला की सारे अक़वाम इत्तेफाक करें, कन्नर कोंडी से लेके कुंड तक और यहाँ रसवलान से लेके लोई तक, अगर इत्तेफाकी तौर पे लसबेला के सारे लोग कहते हैं कि जी नया जिला बना चाहिए, फिर मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। जाम कमाल खान का ये भी कहना था कि आप कई मर्तबा MPA बने। 9 दफा MPA साहब के पैसों को खर्च करना उससे हटा के आजकल जिले के ऊपर लगा दिया है, जिस तरह इमरान खान साहब ने अमेरिका पे लगा दिया। अब सब अमेरिका पे बात कर रहे हैं, भाई मुल्क में क्या वो कोई बातें नहीं कर रहा। तो यहाँ भी माशाल्लाह तो 40 साल की MPA शिप एक साइड में बस जिले की बात हो रही है। जबकि इस मौका पर जाम कमाल खान ने मजार सूरगोट खुड़केड़ा में नबीबक सूर और छुटाकान सूर की जानिब से इनके एजाज में दी गई टी पार्टी में भी शिरकत की। जाफराबाद के इलाके भंड में अहम जरगा हुआ। जरगा में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मीर शौकत ने खुसूसी शिरकत की। बंगलजई अक़वाम के कबाइल में मसाइल के बारे में मीर शौकत अली बंगलजई के साथ तफसीली बातचीत की गई। इस जरगा में बंगलजई अक़वाम के कसीर लोगों ने शिरकत की और अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। मीर शौकत अली ने मुकम्मल यकीन दिलाया कि बंगलजई अक़वाम के हर फर्द का ख्याल रखा जाएगा और हर फोरम पर इनके साथ हैं। बलूचिस्तान में कबायली निज़ाम बदस्तूर जारी है। बंगलजई अक़वाम एक दूसरे से इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करें, इस इत्तेहाद से आगे बढ़ा जा सकता है। आर्मी पब्लिक स्कूल पारा चनार में तकरीब तकसीम इसनाद। बच्चों ने गाउन और कैप पहनकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मज़ीद जानते हैं जावेद बंगश की इस रिपोर्ट में। आर्मी पब्लिक स्कूल पाराचिनार में नन्ही बच्चों की सालाना तकसीम इसनाद के मौके पर तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में वालिदैन भी शरीक हुए। स्कूल की प्रिंसिपल मोहम्मद जुबैर ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। तकरीब की मेहमानान हुसूसी ने बच्चों में इसनाद तकसीम की।
यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की तर्ज पर मुनक़िदा कन्वोकेशन में नन्ही तलबा व तलबात ने गावन व कैप पहनकर तकरीब को चार चांद लगा दिए थे। बच्चों ने तालीम की अहमियत पर तकारीर भी की, जबकि नन्हे बच्चों ने टैबलो पेश की। तकरीब में शरीक बच्चों की खुशी काबिल दी थी। मैं क्लास 1 में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रमोट हो गई। मेरा नाम हसी नगर है, मैं पास हो गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम कुरतुलैन है, मैं क्लास 3 से हूँ, आज मैं पास हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। वालिदैन ने बच्चों की तफरीह व ज़हनी नशनुमा के लिए इस पुररौनक तकरीब के लिए स्कूल की इंतजामिया और असातिज़ा का शुक्रिया। नवाबशाह में बल्दियाती वर्कर्स कन्वेंशन से अमीर जमात इस्लामी सिंध और साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद हुसैन महंती ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी निज़ाम और दयानतदार क़यादत ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है, IMF से निजात और मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, सफाई ना होने से गलियां कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी हैं, उबलते गटरों से शहरियों का चलना दूबर हो चुका है। साफ पानी की अदम फराहमी से लोगों में हेपेटाइटिस और पेट के अमराज फैल रहे हैं। फरीदाबाद के नवाही गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में आतिशज़दगी मुतासरीन में इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान की तरफ से राशन तकसीम किया गया। इस मौका पर इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेशन बशीर अहमद ख्वाजा का कहना था कि हमने फैज़ मोहम्मद चांडियों में दूसरी बार राशन तकसीम किया, कोशिश है आतिशज़दगी मुतासरीन को घर बनाकर देंगे। ज़ियारत में यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा यूथ फेस्टिवल की शानदार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। यूथ फेस्टिवल 3 दिन तक जारी रहा। यूथ फेस्टिवल में डिविजनल सतह पर यूथ सेमिनार्स, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रैली निकाली गई। कबायली माहिदीन और ज़िले अफसरान ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मोहम्मद इसाक जमाली ने कहा कि यूथ फेस्टिवल का मकसद नौजवानों के टैलेंट को उभारना है। बलूचिस्तान और ज़ियारत के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं, इनके टैलेंट को उभारने के लिए तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल के शानदार बनाने के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा और मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। हम नौजवानों की हर फोरम पर हौसला अफजाई करेंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को ग्रूम करने के लिए मज़ीद इस तरह के फेस्टिवल करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।